अगर सीटेट का पेपर देने जा रहे हो बस ये टॉपिक पढ़ लो, आपका सीटेट नहीं रुकने वाला। क्योंकि आज मैं वो टॉपिक लेके आई हूँ जिसके बिना आपका सीटेट का पेपर बन ही नहीं सकता। ये टॉपिक आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। इसके अलावा इस चैनल पर मैंने आपको क्या क्या नहीं करा दिया जाकर देख लीजिएगा। सारे टैग वर्ड, सारे की पॉइंट, कैसे आप सीटेट को बहुत कम समय में क्लियर कर सकते हो, सब कुछ इस चैनल पर मैंने आपको दे दिया है। जाकर चेक कीजिएगा। पूरा सीटेट का बैच कंटेंट वाइज, पीवाईक्यू वाइज सब फ्री है। इस चैनल पर जाइएगा। और ये आज वो टॉपिक है जो कि आपके सिलेक्शन के लिए रहने वाले हैं। तो अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए आज हम बात करेंगे आपको क्या टॉपिक पढ़ के जाने, बस ये टॉपिक पढ़ लेना। मैं कह रही हूँ जो पेडागोजी की समस्या है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले आपका आ जाता है, अगर सीटेट क्लियर करना है तो बस ये टॉपिक पढ़ो। सबसे पहले आपका प्रगतिशील, कोई ऐसा पेपर बना ही नहीं है जिसमें आपका प्रगतिशील ना पूछा गया हो। प्रगतिशील नहीं आया तो आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से मैंने भी कवर करवा रखा है, जाकर बैच चेक कर लेना, बिल्कुल फ्री है। तो आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन पेपर में जरूर आएगा। लास्ट ईयर का भी पेपर उठाओगे सबसे टॉप पे क्वेश्चन यही मिला था। आगे बात करेंगे विकास के आयाम, विभिन्न प्रकार के आयाम है, संज्ञान है, आपका मतलब कोग्निशन है, सोशल है, आपका इमोशनल है। हर एक प्रकार के आयाम है वो आपस में जुड़े हुए क्वेश्चन बनाते हैं कि अगर आपका संज्ञान अच्छे से काम नहीं कर रहा क्या आपके इमोशन पे इफेक्ट पड़ेगा, इमोशन सही काम नहीं कर रहा तो क्या आपका सोशल पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपके आयाम पूछे जाते हैं, आपस में अटैच है, इन्हें आप अलग नहीं कर सकते। तो विकास जरूर पढ़ के जाना, डेवलपमेंट नहीं छोड़ सकते। आगे महारत और प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास कह सकते हो, सीटेट इसे बहुत प्रमोट कर रहा है। आपका मास्टरी गोल ओरिएंटेशन, साथ ही साथ आपका यहाँ पर प्रदर्शन, परफॉर्मेंस लक्ष्य, परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन, दोनों के दोनों आपके एक लाइन के टॉपिक है। पीवाईक्यू सीरीज में ये मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। महारत किसकी बात करेगा, आपके अंदर स्किल डेवलप करने की। परफॉर्मेंस किसकी बात करेगा, प्रदर्शन किसकी बात करेगा कि बेटा बस नंबर लेके आओ जो। तो ये बहुत गलत होता है लेकिन एग्जाम में आता है, मतलब ये आपका नेगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव शब्द है। दोनों को एक एक लाइन में जरूर पढ़ लेना, पढ़ा भी रखा है। आगे बात करेंगे समावेशी, अगेन बिना इसके पेपर अधूरा है, कभी नहीं बन सकता। ठीक है, बिना समावेशी के पेपर बन ही नहीं सकता। तो आपको इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ के जाना है। साथ ही साथ एनईपी, एनईपी अगर आप छोड़ गए तो 20 से 30 नंबर आप छोड़ के जाओगे। तो सीडीपी की प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे से है। तो एनईपी आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा क्योंकि कहीं ना कहीं आधे से ज्यादा टॉपिक एनईपी के ही जुड़े हुए हैं। एनईपी कम से कम 20-30 टॉपिक है भाई, 20-30 नंबर का टॉपिक है, ये मान के चलो 20 क्वेश्चन आपके बना देगा एनईपी ही, सिंगल एनईपी। अगर आप बहुत अच्छे से इसका सारा ड्राफ्ट पढ़ लेते हो जो कि मैंने करवाया हुआ है बहुत अच्छे से। आगे बात करेंगे पियाजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग, ये तीनों ऐसे महान योद्धा है आपके सीटेट के। इन तीनों योद्धा को पढ़ जाना। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास पूरा पढ़ा दिया, वाइगोस्की का एससीएल पूरा पढ़ा दिया, जेडपीडी, मचान, ढांचा, एमकेओ, सारे टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं। ये तीनों थ्योरी नहीं छोड़ सकते, दुनिया भर की तो थ्योरी छोड़ दो लेकिन ये थ्योरी आप नहीं छोड़ सकते, ये आपको पढ़नी ही पड़ेगी। आगे बात करेंगे कोलबर्ग, ठीक है, कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, इसे भी पढ़ना है। वाइगोस्की, पियाजे, ये तीन थ्योरी आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 क्वेश्चन नहीं बनते। प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखो 6 से 7 क्वेश्चन बने हुए हैं, इन तीनों से ही बने हुए हैं। आगे बात करेंगे बुद्धि के लिए, पढ़ना तो बहुत सारा है लेकिन सारा नहीं पढ़ सकते, टाइम बहुत कम है। तो आपको गार्डनर का तो पढ़ के ही जाना है। गार्डनर ने दिए विभिन्न विभिन्न प्रकार की बुद्धि, मेरे अंदर बुद्धि अलग है, आपके अंदर बुद्धि अलग है। तो गार्डनर साहब का बहुबुद्धि सिद्धांत देख लेना, लास्ट ईयर से लगातार बहुबुद्धि सिद्धांत आ ही रहा है। इनके टाइप्स जरूर पूछे जाते हैं, कौन कौन सी बुद्धि दी और मूर्तिकार के अंदर कौन सी बुद्धि है, क्रिकेटर के अंदर कौन सी बुद्धि है। तो इस प्रकार की बुद्धि आपकी ये पूछता ही पूछता है। आगे बात करेंगे प्रभावी अध्यापक, आपको बनना ही टीचर है, मतलब आप कह सकते हो चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग की बात आपको करनी है। तो चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग अगर आप छोड़ के जा रहे हो, प्रभावी अध्यापक वही है जो बाल केंद्रित शिक्षण कराएगा। तो बाल केंद्रित वाला कॉन्सेप्ट आप नहीं स्किप कर सकते क्योंकि यही तो आपका एनईपी चाहता है, यही तो आपका सीटेट चाहता है। तो प्रभावी अध्यापक बनना है तो बाल केंद्रित के मेथड पे ही चलोगे, बच्चों की नीड पे काम करोगे। आगे बात करेंगे अधिगम विकार, चाहे आपका डिसलेक्सिया, डिस्कूलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्मोर्फिया, सारे के सारे आपको पढ़ के जाने हैं। या फिर आपका ऑटिज्म हो गया, या फिर आपका और क्या क्या हो गया, सवाल ये था, मतलब ऑटिज्म हो गया, आपका एडीएचडी हो गया, या फिर आपके जो भी जितने भी डिसऑर्डर है जो कि मैंने करवाए हुए हैं, सारे डिसऑर्डर को कैटेगरी वाइज डिवाइड करके पढ़ाया हुआ है। तो अगर आप अधिगम विकार छोड़ के जा रहे हो, ईवीएस में टपक जाएगा, इंग्लिश में, हिंदी में, सीडीपी में तो आता ही आता है। ठीक है, आगे बात करेंगे इंडिविजुअल, मतलब आपका व्यक्तिगत भिन्नता, ठीक है, इंडिविजुअल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
पढ़ के जाना ही पड़ेगा। आगे बात करेंगे अधिगम और इसके कारक। अब हम जब लर्निंग करते हैं ना, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो हमें प्रभावित करते हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो हमें प्रभावित करेंगे और वो आपको देखने ही पड़ेंगे। आगे बात करेंगे आपकी अभिप्रेरणा, ठीक है, मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन, आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन, मतलब आंतरिक और बाह्य प्रेरणा, सारे के सारी प्रेरणा पढ़ के ही जानी है, ठीक है, सारी की सारी पढ़ के जानी। अभिप्रेरणा बहुत ही छोटे से 2-2 मिनट के टॉपिक है ये। आगे बात करेंगे मूल्यांकन में आपका रचनात्मक मूल्यांकन, समेटिव आ गया, मतलब फॉर्मेटिव आ गया, आपका सारे जितने भी टोटल मूल्यांकन है, एनआरटी, सीआरटी, नया ट्रेंडिंग टॉपिक है, नॉर्म्स रेफरेंसेस टेस्ट, क्राइटेरिया रेफरेंसेस टेस्ट, लगातार ये भी आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो सारा मूल्यांकन पढ़ा दिया है। तो आपका रचनात्मक हो मतलब फॉर्मेटिव हो, या फिर असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये तीनों भी आपको असेसमेंट पढ़ के जाने हैं। तो मूल्यांकन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, बहुत ही प्यारा टॉपिक है और एग्जाम में आता ही आता है। आगे बात करेंगे सृजनात्मक, विवेचनात्मक, अपसारी, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो आलोचनात्मक, या फिर डाइवर्जेंट, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, ये शब्द जो मैंने बोले, ये शब्द अलग अलग प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो कोई भी शब्द आपको दे दिया जाए, इसका मतलब क्या है, आपको ये टॉपिक पढ़ लेने हैं। बहुत ही प्यारी सोच है, 1 मिनट का टॉपिक ये है नहीं। आगे बात करेंगे जेंडर के ऊपर, आपको पढ़ लेना है 5 मिनट में, आपका पूरा जेंडर का टॉपिक समाप्त हो जाता है। आगे है आपका एनसीएफ, एनसीएफ के बिना सीटेट देने जा रहे हो, पागल समझाया क्या एनसीएफ के बिना सीटेट पास नहीं होता। तो एनसीएफ आपको पढ़ना है, चाहे वो आप एनईपी के साथ पढ़ लो, चाहे एनसीएफ अलग से पढ़ लो। साथ ही साथ विकास के सिद्धांत, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट पूछा जाता है, चाहे आपका ग्रोस मोटर स्किल हो, फाइन मोटर स्किल हो, या फिर आपका सेफेलोकोडल है, या फिर आपका प्रोक्सिमोडिस्टल है। तो ये सब क्या है, दिशा के सिद्धांत हो गए, विकास के सिद्धांत हो गए। तो विकास के दिशा और सिद्धांत ये पढ़ लेने हैं। आगे बात करेंगे प्रभावी शिक्षण, सारी कहानी यही है, लास्ट में एक ही पॉइंट बचता है, आप अच्छे टीचर कैसे बनोगे। तो आप अच्छे टीचर कब बनोगे, जब आप करोगे प्रभावी शिक्षण। तो ये जितनी भी सारी चीजें यूज की है, ये क्या है, सीटेट को क्लियर करना है, तो ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। अभी बस ये ही पढ़ लो, सारा सिलेबस आपका ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। ये वो टॉपिक है जो एग्जाम में आ चुके हैं, जो एग्जाम में आएंगे। ये 20 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इन्हें आप छोड़कर जा ही नहीं सकते, आप इन्हें छोड़कर जा ही नहीं सकते। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो छोड़ के चले जाओ, बिल्कुल भी नहीं। एक्स्ट्रा में जो पढ़ना है पढ़ो, और उसमें क्या पढ़ना है आपको, स्पेशल की पॉइंट मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है, पूरे 75 नंबर के ऐसे की पॉइंट दिए, की पॉइंट देखते ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही जल्दी कम टाइम में उस की पॉइंट को जरूर देख लेना, अगर आप सीटेट सच में पास करना चाहते हो, मेरी तरह या बाकी इतने सारे बच्चों ने पास किया, आप भी उनकी तरह पास करना चाहते हो, तो ये टॉपिक स्किप मत करना। सीटेट का पूरा बैच मैंने आपको यहाँ पर फ्री दे दिया, जाकर जरूर चेक कर लेना। सीटेट के लिए सिलेक्शन लेना है तो ये पढ़ के ही जाना पड़ेगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी पढ़ ले, उन्हें भी पता लगे कि इतना आसान है सीटेट पास करना। ये एनईपी पढ़ ले बहुत अच्छे से, ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लो, आपका सीटेट हो ही जाता है। सीडीपी में तो नंबर कम आने वाले नहीं है, पेडागोजी में भर के नंबर लेके आओगे। और बाकी एनसीईआरटी अच्छे से कवर कर लो, नोट्स भी आपको मिल जाते हैं बहुत ही कम प्राइस में, सोचा भी नहीं होगा सीटेट के नोट्स इतने कम प्राइस में आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो नीचे स्क्रीन पे नंबर, अगर सीटेट के नोट्स चाहिए तो मैसेज कर देना, टीम 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई कर देगी। तो ये टॉपिक स्किप नहीं करना, अगर सीटेट पास करना चाहते हो तो लाइक और शेयर कमेंट करके जरूर जाना।